कैसा लग रहा है ये हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर सॉल्व किए हैं। अगर आप सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ जाएगा कि हम लोग को करना क्या है। इसका जो सबसे टफ पार्ट होता है वो फिगर ड्रॉ करना होता है। फिगर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ फिर एक क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, कितनी लंबी लड़की है? 1.2 मीटर टॉल, spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। वो क्या देख रही है? एक बैलून को जो हवा के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब क्षैतिज तल में, क्षैतिज रेखा में, वो क्या कर रहा? मूव कर रहा है। कितने हाइट पर? 88.2 मीटर हाइट पे वो मूव कर रहा है, जा रहा है, कॉन्स्टेंटली सीधे जा रहा है। किससे 88.2 मीटर हाइट? फ्रॉम द ग्राउंड, हमारे ग्राउंड से, मतलब भूमि के तल से 88.2 मीटर हाइट पर एक बैलून जो है वो हवा के साथ मूव कर रहा है, जा रहा है, जिसे एक 1.2 मीटर ऊंची लड़की या लंबी लड़की देख रही है। उस समय, जिस समय उसने देखा पहली बार उस बैलून को, उस समय उसकी आंखों पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून कितना था? 60 डिग्री। उस समय 60 डिग्री था। अब उसके बाद वो, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई गुब्बारा ऊपर जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं क्या? नहीं, कुछ देर देखते रहते हैं। वो लड़की भी कुछ देर देख रही है। जिस समय पहली बार उसने देखा उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री। और उसके बाद उसको लगातार वो देख रही है, और वो तो गुब्बारा जा रहा ना, मूव कर रहा है, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। किसके कारण? हवा के कारण, विंड के कारण। तो एक समय आ रहा है जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रिड्यूस कर रहा है 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री हो रहा है। पहले कितना था? पहले 60 डिग्री था। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस दो समय में, जिस समय पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, किसका? बैलून का, और बाद में जब बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। इस इंटरवल के बीच में बैलून ने कितनी दूरी तय की? समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्या करना है? सबसे पहले फिगर बनाना है। तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर में क्या किया? एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल GL ले लिया। B एंड B1 आर द पोजीशंस ऑफ द बैलून। ये पोजीशन है बैलून का, एक ही बैलून है ना, उसी का पोजीशन ले लिया B एंड B1। BN एंड B1 N1 आर द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज 88.2 मीटर। ये दिया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं? फिगर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंगल BGQ, एंगल BGQ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून B इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। और एंगल B1GP, ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब अगर कोई, मान लिया मैं यहां खड़ा हूं, तो अगर मैं यहां से बैलून को देख रहा हूं तो इससे ऊपर देखूंगा ना, तो यहां तक की जो हाइट है वो तो मेरे हाइट के बराबर होगा ना। तो मेरे हाइट के बराबर यहां पर कौन देख रही है? गर्ल देख रही है। तो गर्ल की हाइट जो है वो इक्विवेलेंट, यहाँ पे
इक्वल हो जाएगा और यहां पर Qn इज इक्वल टू Pn1 कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। तो इसके ऊपर गर्ल के ऊपर कितना और हाइट है, ये है BQ इज इक्वल टू B1P इज इक्वल टू हाइट ऑफ बैलून एबव द गर्ल। कितना 88.2 माइनस 1.2। क्यों? क्योंकि गर्ल की हाइट को हटा दिया यहां से, अपनी हाइट से। अब ऊपर देख रहे हैं तो यहां तक की हाइट, तो इसके ऊपर देखेंगे ना तो यहां तक की हाइट तो हमारे बराबर होगी, तो इसके ऊपर की हाइट बस वो हाइट सामने जो है इसमें कितना हो गया 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो फिगर समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर हो गया। अब क्या करना है, करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है। तो करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आप क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल्स लेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे खुद से तो आप आसानी से फुल मार्क्स गेन करेंगे। किस में? हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरा ट्रिग्नोमेट्री पे भी बना हुआ वीडियोस है, अगर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप एबल होंगे 100% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के भी। चलिए फिर तो आगे बढ़ जाते हैं। इन राइट ट्रायंगल BQG, अब हम लोग राइट ट्रायंगल खोज रहे हैं। तो पहला एक राइट ट्रायंगल क्या हो गया भाई, BQG। दूसरा राइट ट्रायंगल BPG। तो यहां से इन राइट ट्रायंगल BQG कौन सा है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्यों? क्योंकि ये हाइट दिया हुआ 87 मीटर और ये मुझे निकालना है, मुझे QP निकालना है। इसलिए पहले GQ निकालेंगे और GP निकालेंगे, GP माइनस GQ माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, QP निकल जाएगा। तो tan 60 डिग्री क्या हो गया, BQ बाई GQ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। टेंजेंट ऑफ एंगल P बाई B, side opposite to given angle by side adjacent to given angle. Given angle is 60 degree. So BQ by GQ √3, तो पता है tan 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है ना। तो 87 मीटर बाई GQ। अब ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, GQ इधर और √3 इधर। तो GQ is equal to 87 by √3 मीटर। √3 is what, any rational number. So we have to रेशनलाइज इट। रेशनल नंबर को नीचे नहीं छोड़ते, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, रेशनलाइज करते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। टू रेशनलाइज इट वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट 87 √3 बाई 3, बिकॉज √3 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना 3 ना। तो 3 से ये तो कैंसिल हो गए भाई, 3 2 जा 6 और 27, तो 9 टाइम्स फिर कैंसिल हो गया, तो 29 √3 मीटर। सो अगेन इन राइट ट्रायंगल B1PG, फिर से किस राइट ट्रायंगल में, B1PG क्या हो गया भाई, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू B1P बाई GP, है ना। तो GP इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, GP इज इक्वल टू 87 √3 मीटर। मुझे क्या निकालना है, QP या NN1 ये निकालना है। तो QP कितना हो गया, QP NN1 के इक्वल हो गया। तो QP कितना हो गया, QP इज इक्वल टू GP माइनस GQ। तो GP माइनस GQ 87 √3 माइनस 29 √3 मीटर। और क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, √3 कॉमन कर लो, 87 माइनस 29 √3 मीटर। और 87 में से 29 माइनस करेंगे कितना हो गया, 58 √3 मीटर हो गया। तो अब आंसर हो गया क्या, नहीं। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इक्वल टू 58 √3 मीटर, दैट इज द आंसर। ठीक है।
अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को थोड़ा पॉज करना है, फिर से रिवाइंड करना है और समझ लेना है कि वहां क्या कहा जा रहा है। जब जब मैं थोड़ा सा बोर्ड से हटा हूं, आप वहां पे पॉज करके देख सकते हो ये सॉल्यूशन क्या है। इसको कॉपी में क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। जहां पे नहीं समझ में आने लगे तब आपको इस वीडियो को फिर से ट्राई कर लेना है कि भाई कहां पे क्या गलती हो गई, सर ने कैसे बताया, है ना। अच्छा लग रहा है मुझे भी आप लोगों को पढ़ाकर, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।